हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको करा रही हूँ, मैं आपको आपका जो पेपर मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छा गया होगा एंड विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। पर आप मैं जो आपको करा रही हूँ, मुझे सेट 2 मिला है। उसमें अगर आपके आंसर्स आप टैली करना चाहते हैं तो आप टैली कर सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए ये ऑर्गेनिक फूड वाला। तो इसके मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ क्या क्या थे। तो पहला इसमें था पीपल आर विलिंग टू पे हाई प्राइसेस वाला। तो इट डज़ नॉट कंटेन एग्रीकल्चर केमिकल्स, पहले इसका ये है। उसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट, इसका आंसर है कन्फर्मेशन। ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा था कंप्लीट द फॉलोइंग का बिग फूड कंपनीज हैव स्टार्टेड यू ना। तो इसका आपको ये लिखना था बट एज डिमांड, क्योंकि फ्रेज का है ना जिससे इसको कंप्लीट कर सकें, तो एज डिमांड ओवरटुक सप्लाई, आपको ये लिखना था। ठीक है। इसके बाद है आगे, चलो आगे, द राइटर कंट्रास्ट ऑर्गेनिक फूड टू नॉन ऑर्गेनिक फूड। तो इसमें एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बताना था कि क्या कंपैरिजन है इनके बीच में। तो ये बताना था, बस इसमें आपको अपने वर्ड्स में लिखना था कि ऑर्गेनिक फूड्स में जो है इससे बीमारियां होती हैं, दे कॉज कैंसर। ऑर्गेनिक जो दूसरा फूड है, नॉन ऑर्गेनिक फूड जो होता है, उससे उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, ये लिख सकते थे। अब ऑर्गेनिक फूड में केमिकल्स नहीं डालते, बस ये लिखना था कि केमिकल्स आर स्प्रेड ओवर दैट एंड इन दैट ऑर्गेनिक फूड नो केमिकल्स आर यूज्ड। तो बस इतना ही लिखना था। उसके बाद है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट हो गया लिस्ट वन बेनिफिट ऑफ ईटिंग ऑर्गेनिक फूड। तो वन बेनिफिट ये है कि वी गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैनी डिजीजेस लाइक कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस, ये लिखना था, ये बेनिफिट था। ठीक है इसका। उसके बाद है व्हाट कनेक्ट डज द राइटर ड्रॉ बिटवीन द कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वॉशिंग हैंड्स। तो उसमें राइटर ने क्या ड्रॉ किया था, बताया कि कंटामिनेशन ऑफ फूड और वॉशिंग हैंड्स क्या रिलेशन था। कि इसमें ये रिलेशन था कि इफ़ वी डू नॉट वॉश आवर हैंड्स देन द बैक्टीरिया फ्रॉम आवर हैंड विल कंटेमिनेट द फूड। ठीक है ना, विल कंटेमिनेट द फूड, उससे जो है हमारे गंदे हाथों से भी फूड कंटेमिनेट हो जाएगा, ये कहना चाह रहे थे वो। ठीक है, तो ये बात थी। द राइटर सेज दैट पीपल, ये जो है हमारा 7th वाला, तो इसका आपको मार्क करना था ऑप्शन इट इज़ मार्केटेड बाय बिग फूड कंपनीज, ये वाला ऑप्शन लगाना था आपको। नेक्स्ट जो है लिस्ट वन फैक्टर दैट, इसके बाद है सप्लाई वन पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। एक पॉइंट बताना था जस्टिफाई करने के लिए। सम पीपल थिंक ऑर्गेनिक ऑल्सो मीन्स लोकली ग्रोन। तो इसमें ये कहना था कि ऑर्गेनिक मीन्स लोकली ग्रोन बिकॉज बिफोर पीपल थॉट दैट द things which were not imported, you have not brought from outside, grown in our area were known as organic। ठीक है ना, जो पहले ऑर्गेनिक वो थी जो हमारे अपने और रीजन में ही उगाई जाती थी। ठीक है ना, तो पहले ये लोग समझते थे। सप्लाई वन मेथड ऑफ हाउ वी कैन कंट्रोल द कंटामिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड, कैसे रोक सकते हैं कंटामिनेशन को, बाय वॉशिंग हैंड्स। ठीक है ना, वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोकर अगर हम इन चीज़ों को उठाएंगे तो फूड कंटामिनेट नहीं होगा। प्लस वन फैक्टर दैट सर्टिफाइज फूड टू बी ऑर्गेनिक, तो फूड को ऑर्गेनिक होना चाहिए सर्टिफाई करने के लिए, ये था वो लेबलिंग था ना, उसमें पॉइंट है आपके कि लेबलिंग कर देती हैं बिग, तो लेबलिंग से पता चल जाता है कि दैट द फूड इज़ ऑर्गेनिक। तो लेबलिंग वर्ड का वो लाइन लिखनी थी आपको, ये जो पीछे दे रखी थी लेबलिंग वाली, कि दैट इसमें होगा, मेरे को अभी मैंने पढ़ा है कहीं देखकर कि तो लेबल लगा देती हैं बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं, वो लेबल लगा देती हैं कि हमारा जो वो है फूड क्या है, ऑर्गेनिक है। ये देखो दैट दे मस्ट हैव स्पेशल लेबल्स, ये लाइन है ना, दैट दे हैव स्पेशल लेबल्स दैट गारंटी, ये वाली लिखना था, दैट गारंटी दे आर ग्रोन ऑर्गेनिकली, ये लिखना था। ठीक है ना। उसके बाद है ये वाला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसके आंसर्स में देखो, इसका आंसर होना चाहिए था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वाला। देखो पहला क्योंकि इसमें देखो ये दे रखा था डैमेज एग्रीकल्चरल मॉडिफाइड रेनफॉल एंड पुटिंग पीपल एट रिस्क, और फोर्थ वाला तो था ही नहीं, कहीं स्पॉइलिंग ब्लैंकेट्स की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसे फोर्थ जहाँ पे है, इन तीनों में फोर्थ था, तो ये तो आना ही नहीं था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है पॉसिबिलिटी, जो है पॉसिबिलिटी के लिए मे लगाना था यहाँ पे आपको वर्ड, यहाँ पे उसमें स्टार्टिंग में वो लाइन है ना, उसमें लिखा है मे। पैराग्राफ 2 में देखो, पैराग्राफ 2 में ये लिखा था आपका इट इज सेट एसिड्स इन द हेज मे, ये लिखा था ना वर्ड मे, तो मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, तो ये वर्ड आता मे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है आपका ये वाला
देयर इसका आंसर आना चाहिए था सिलेक्ट ऑप्शन वाले में, देयर हैज़ नॉट बीन इनफ टाइम टू डिटरमाइन दैट, क्योंकि उनका अभी इतना टाइम हुआ नहीं है जिससे पता चला सके कि ड्रॉट्स जो है हेज़ की वजह से ही हो रहे हैं। तो इसका आंसर आना था सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर जो है वर्ड आना था एनकरेज। सिक्स का जो है यहाँ पे वर्ड है रिड्यूस और सरफेस, ऐश फॉलिंग ऑन लीव्स कैन एनकरेज वर्ड आना था, क्योंकि इन्होंने वर्ड कहा था इसमें से चूज़ करने के लिए, तो इसमें एनकरेज वर्ड आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो हाँ, ये जो रेपरकशंस है इसके लिए वर्ड आना था, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्या लगाते, तो आपको कट डाउन लिखना था। ठीक है, इसमें आना था कट डाउन। तो उसके बाद अगले का आंसर आना था इंडिया और चाइना, फॉरेस्ट कवर इंडिया और चाइना में इफेक्ट हुई है। और नेक्स्ट जो है परसिस्ट का मतलब यहाँ पर कंटिन्यू था। ओके, नेक्स्ट देखो ये जो है इसके अंदर अगला है 10th वाला, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि पहले में ये पॉल्यूशन का था, फिर एसिड्स रेन का है, फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेज का है, और फिर ड्रॉट्स के बारे में डिबेट है। ओके, इसके बाद देखो आप ग्रामर वाले पार्ट पे आ जाओ। तो पहले वाले में आना था वुड, इफ़ आई वर अटेंडिंग द वर्कशॉप, तो इसमें आना था वुड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो मैं आपको समझा नहीं रही हूँ इस टाइम, क्योंकि ये आपका मुझे पता है नेक्स्ट पेपर है, तो आप ओनली जस्ट अपने आंसर्स चेक कर लेना, मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। देखो आगे इसमें था द क्लर्क एट अ टिकट काउंटर, इसमें ये था द क्लर्क एट अ टिकट काउंटर वेयर डू यू वांट टू गो, तो पैसेंजर ने कहा प्लीज़ गिव मी अ टिकट टू भोपाल। द क्लर्क एट अ टिकट काउंटर इंक्वायर्ड वेयर द पैसेंजर wanted to go, the passenger requested the clerk, देखो प्लीज़ था ना, यहाँ पे तो रिक्वेस्टेड आ गया था। the passenger requested the clerk to give him आ जाएगा him a ticket to भोपाल, ये आना था बस, to give him a ticket to भोपाल। इसमें अगला नेक्स्ट देखो एज अ ट्रू पेट्रियट, इसमें आना था विल। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे ये आना था ऑन, यहाँ पर इसमें करती थी ऑन द वो वाले में व्हेन आई वॉज अ वेरी यंग गर्ल, इसमें आना था गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें आना था 5th वाले में गोइंग। अगले वाले में 6th वाले में आना था विल अराइव। अगले में देखो वाई डिड यू कॉल मी सरिता, विल यू गो टू द म्यूजियम विद मी। टोनी आस्क्ड सरिता वाई शी हैड कॉल्ड हिम, सरिता वॉन्टेड टू नो वेदर टोनी, अब देखो यहाँ बताया था ना मैंने आपको, वेदर टोनी वुड विल यू गो टू द म्यूजियम विद मी, तो वुड ही गो का क्या जाता है, वुड ही गो टू द म्यूजियम विद हर, ये आना था वुड ही गो टू द म्यूजियम विद हर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखो, एक मिनट के लिए मैं देखूँ जरा, एक सेकंड के लिए। हाँ, नेक्स्ट देखो इसके बाद आना था यहाँ पर ये जो वर्ड है ना यहाँ पे शुड, डू यू नो दैट स्लाउचिंग, शुड नहीं आना था यहाँ पे, इसमें एरर थी, शुड की जगह कुड आना था, कुड कॉज। ओके, उसके बाद है रोमा आस्क्ड गोपाल टू द मेट्रो, तो इसमें यहाँ पे पूछ रहे थे गोपाल कोई रिपोर्टेड स्पीच में लिखना था, तो आपको ये लिखना था गोपाल सेड टू रोमा इन इन्वर्टेड कॉमर्स में विच वे इज़ द मेट्रो स्टेशन, ये उसमें आना था आगे। ठीक है, बस ये लिखना था गोपाल सेड टू रोमा, इसकी बस इतना ही लिखना था, और ये लाइन आनी थी विच इज़ द मेट्रो स्टेशन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। इसमें ड्राइवर्स मस्ट आना था। उसके बाद इकोनॉमिक्स इज आना था। नेक्स्ट देखो इसके बाद आना था, आपको मैंने जब ये कराए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मैंने आपको कई बार कहा था ये जरूर आएगा एक सेंटेंस, क्योंकि जिसमें अगर पहले ही पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चले जाना, तो हेड बॉट वाला, तो ये वाला आना था। ठीक है, ये आना था इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको मैंने ये तो है काफ़ी राइटिंग पोर्शन है, तो ये तो लिखने में मुश्किल है, और आपको अपना ही पता होगा कि क्या लिखा है आपने। इसके बाद में मैंने आपको लिटरेचर में ये पोइट्री में मैंने आपको वो कराई थी 2 पोएम्स, ओनली 2 पोएम्स आई हैव डन फॉर यू, तो वो 2 पोएम्स ही 2 इसमें आई हुई हैं, तो मैं उसके बाद इसमें से एक पोएम है ये वाली एनिमल्स वाली, तो ये मैंने आपको करार दी थी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पोइट्री की, तो आपने ये देखी होगी मेरी पोएम्स, तो इस पोएम्स में मैं आपके आंसर्स बता दी कि क्या आंसर है, ये मैंने आपको पढ़ाई थी। देखो इसमें जो है पहला बंगाल टाइगर रोमिंग राउंड वाले में ही लिखना था कि बिकॉज इट साउंड्स रो RO, बिकॉज देयर इज अ साउंड ऑफ रो। उसके बाद नेक्स्ट जो था, उसके बाद है द एक्सट्रैक्ट हेल्प्स टू फाइंड आइडेंटिफाई रॉयल टाइगर, तो ये राइट है।
ठीक है ना। उसके बाद है इसमें है आर्यनीति, इसका आंसर क्या था, आर्यनीय। नेक्स्ट में है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट टेल्स यू दैट यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द नोबल बीस्ट, तो है रोमिंग शब्द से, ठीक है। इसी तरह से इसके आंसर अगर किसी ने ये वाला करा है तो इसके लिए भी पेट्रोलिंग कार्स आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वर्ड आया था ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट आर रिपीटेड, क्योंकि वो पूछा कि रिपीटेशन किस लिए था, तो ब्रिलियंट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। फिर इसका जो आंसर है थर्ड का वो है सी, ठीक है, कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम। नेक्स्ट जो आएगा फोर्थ है फ्रस्ट्रेशन वाला इसका आंसर है। और उसके बाद है ये है ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस वो पूछा फिफ्थ वाला ट्रू है या फॉल्स है, तो इट वॉज ट्रू, ठीक है। आगे देखो, सो फिनिश। तो मैंने आपको जो कराया था उसमें से काफ़ी क्लियर है कि आपको ये पोएम भी आपको अगर आपने पढ़ी होगी, देखा होगा मेरी वीडियो, तो आपको ये पोएम मेरी ज़रूर आंसर समझ में आ गए होंगे। और प्लीज़ थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ हेल्प और चाहिए अगर किसी और एग्ज़ाम के लिए, देन आई विल हेल्प यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।